सन्नाटा का पहरा एक गांव था। नाम था शांतगढ़। लेकिन नाम के उलट यहां शांति नहीं, सन्नाटा ही लोगों को डराता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और एक अजीब सी खामोशी। इसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक पत्रकार आदित्य शांतगढ़ पहुंचा। आदित्य को खबर मिली थी एक श्रापित गांव की, जहां हर अमावस्या को एक खेल खेला जाता है, मौत का खेल। गांव वालों ने उसे आने से मना किया था, लेकिन आदित्य कहां मानने वाला था। ठंडी हवा में पेड़ों की सूखी पत्तियां सरसरा रही थीं। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, मानो अंदर कोई छुपकर आदित्य को देख रहा हो। चेतावनी भरी फुसफुसाहट। गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक बुजुर्ग दुकानदार और कुछ लोग चाय पी रहे थे। सबकी नजरें आदित्य पर टिकी थीं। क्या तुम वही पत्रकार हो? दुकानदार ने भारी आवाज में पूछा। आदित्य ने हां में सर हिलाया। यहां से चले जाओ बेटा, एक और आदमी बोला। यह गांव श्रापित है। आदित्य ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने उस खेल के बारे में पूछा। सब खामोश हो गए, सिर्फ चाय की चुस्कियों की आवाज आ रही थी। यह सिर्फ एक कहानी है, आखिरकार दुकानदार बोला। तुम बेकार में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। मौत का खेल। आदित्य ने गांव के सरपंच से मुलाकात की। सरपंच ने उसे बताया कि सालों पहले यहां एक क्रूर राजा राज करता था। उसने गांव वालों पर बहुत जुल्म किए। गुस्से में गांव वालों ने राजा को मार डाला। मरते वक्त राजा ने गांव को श्राप दिया कि हर अमावस्या को मौत का खेल खेला जाएगा। एक एक करके गांव वाले मरते जाएंगे। तब से यह खेल खेला जा रहा है। कोई नहीं जानता खेल के नियम क्या हैं, कौन खेल रहा है और कौन शिकार बनेगा। बस हर अमावस्या को एक नई मौत होती है। किता है। आदित्य को यकीन था कि इस कहानी के पीछे कुछ और भी है। उसने गांव के बाहर पहाड़ी पर बनी एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि यह हवेली श्रापित है और उसी में खेल के राज छुपे हैं। रात के अंधेरे में आदित्य हवेली पहुंचा। हवा में सड़ांध और मौत की गंध थी। हवेली के अंदर टूटी हुई मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें और धूल से सनी किताबें बिखरी पड़ी थीं। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी राजा की थी, जिसमें उसने खेल के नियम लिखे थे। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें हारने वाले की सजा सिर्फ मौत थी। डायरी पढ़ते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि वो खुद भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। उसने अपने आसपास अजीब सी आहटें सुनी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। अचानक एक परछाई उसके पीछे से आई और उस पर झपटी। आदित्य चीखा और पीछे हटा। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन डर अब उसके रग रग में समा चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। वो फंस चुका था मौत के खेल में। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और डायरी के आखिरी पन्ने पर नजर डाली। वहां लिखा था कि इस खेल को रोकने का एक ही तरीका है, राजा की आत्मा को मुक्त करना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कमरे में रोशनी फैल गई। आदित्य ने देखा कि वो गांव के बीचों बीच खड़ा है। उसके हाथ में खून से सनी डायरी है, जिसका आखिरी पन्ना गायब है। क्या आदित्य उस रात हवेली से बच पाया था? क्या वो राजा की आत्मा को मुक्त कर पाएगा, या फिर वो खुद भी मौत के खेल का शिकार बन गया? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। शांतगढ़ का सन्नाटा अब भी अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है।